हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द फिजिकल काउंसलिंग जो कि स्टार्ट होने वाली फॉर द एडमिशन इन द बैचलर्स और डिप्लोमा फार्मेसी कोर्सेज 2024 इन गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूटी ऑफ जे&के, नोटिफाइंग ऑफ द काउंसलिंग शेड्यूल देयर ऑफ। अब इसमें क्या था कि इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया था। और एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करने के बाद दे हैव आस्क द कैंडिडेट्स टू अपेयर फॉर द काउंसलिंग। फिजिकल काउंसलिंग होगी, ये ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं है, फिजिकल काउंसलिंग है। कई बार क्या होता है कि जेके वो भी ऑनलाइन काउंसलिंग भी कंडक्ट करवाता है, लेकिन अगर वो तब केस होता है जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आर वेरी लार्ज इन नंबर। स्पेशली जैसे कि बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, ये मोस्टली वो करवा देते हैं आपकी जो फर्स्ट राउंड ऑनलाइन में करा देते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 23,000 के नियर अबाउट जो कैंडिडेट्स है दे हैव गिवन द एंट्रेंस टेस्ट, तो फर्स्ट राउंड ऑनलाइन हुआ था। इस बार ये मतलब इस बार भी मुझे चांसेस ये लगते हैं कि बीएससी नर्सिंग की जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो ऑनलाइन रहने वाली है। लेकिन ये जो है बी फार्मेसी और डी फार्मेसी कोर्सेज़ की, इस पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आई थिंक कम थे। जो मैंने इसका एक पास्ट वीडियो बनाया था, आई थिंक 2300 के नियर अबाउट, आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर। लेकिन जो लोग जिनके मार्क्स पॉजिटिव 1 में थे, मैं उनको काउंट कर रहा हूँ, वो नियरली अबाउट 2300 के आसपास थे। तो इन्होंने अब उनको कॉल की है फॉर द काउंसलिंग पर्पस। अब जैसे ये कुछ नोटिफिकेशंस हैं, उनके बेसिस पे आप ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ द फिजिकल काउंसलिंग फ्रॉम 10th 11th एंड 12th, आई थिंक 3 दिन तक ये काउंसलिंग ये चलेगी, 3 डेज़ के लिए ये काउंसलिंग चलेगी। और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सपोज जिस दिन आपकी काउंसलिंग है, जिस दिन पर्टिकुलर डे पे आपकी काउंसलिंग है और वो लास्ट दिन काउंसलिंग का नहीं है, उसके बाद भी काउंसलिंग है, अगर आप वो दिन स्किप कर देते हो तो आप नेक्स्ट डे भी काउंसलिंग में जा सकते हो। लेकिन ड्रॉबैक आपका ये रहेगा कि जो फर्स्ट दिन में जो नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल थी, अब वो सेकंड डे में वो सीट्स अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। किसी ने अगर वो ऑक्यूपाई कर लिए तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए जिस दिन आपकी काउंसलिंग है, मेक श्योर कीजिएगा, कोई भी काउंसलिंग हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की हो, ठीक है, चाहे वो पैरामेडिकल की हो, चाहे वो जीएनएम की हो, ठीक है, चाहे वो जीएनएम लेटरल एंट्री की हो, ठीक है, इन सब की काउंसलिंग्स का आप जाकर आप उस दिन जाके आप कर सकते हो, अगर नेक्स्ट डे काउंसलिंग है तो। लेकिन ड्रॉबैक ये रहेगा कि जिस दिन फर्स्ट डे में वो जो सीट्स अवेलेबल थी, वो नेक्स्ट डे में वो उतनी सीट्स अवेलेबल नहीं होती है। पता चले वो जो कॉलेज आप लेना चाहते हो वो उस दिन फिलअप हो जाए, नेक्स्ट दिन वो अवेलेबल ही ना हो। तो फॉर दैट इसको गो थ्रू कर लेते हैं। फॉर द एडमिशन ऑफ द बैचलर फार्मेसी एंड द डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स इन गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन ऑफ यूटी ऑफ जे&के, ठीक है, साइमल्टेनियसली एट बोपी ऑफिस। और ये कहाँ पर होगा? बोपी ऑफिस जो श्रीनगर और जम्मू में है, वो वहाँ पर ये कंडक्ट होगा। इसका जो एड्रेस है बोपी ऑफिस का, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो मेरे चल रहे हैं और जो टेलीग्राम चैनल है जो मेरा चल रहा है, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किए, दोनों मेरे जो ये चैनल्स हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम वाले, आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम बेसिस पे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। ये पीडीएफ भी मैं उधर शेयर कर लूँगा। अब ये रही आपकी काउंसलिंग्स के जो रैंक्स हैं, ये 1 से लेके 500 तक को 10th ऑफ जून को मंडे को जाना है। ऑल कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, सारी कैटेगरी हो चाहे ओपन मेरिट हो। फिर 501 से 1000 तक के जो कैंडिडेट्स हैं, इनको 11th ऑफ जून को बुलाया गया है। ये भी ऑल कैंडिडेट्स को बुलाया गया ट्यूसडे को। और 1001 से 1695, तो इनको ये कॉल कर रहे हैं 12th ऑफ जून को। ये भी ऑल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। इट इज़ हेयर बाय नोटिफाई फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न कैंडिडेट्स दैट द बोर्ड shall conduct the physical round of the counseling of the candidates appearing in the common entrance test up to the rank of 1995, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहा, तो कट ऑफ जो था इनका वो डिसाइड हो चुका है। द कट ऑफ इज़ जो एंट्रेंस टेस्ट में जो जिनका रैंक 1695 था, उन्हीं को खाली अलाउ किया जाएगा। 2300 समथिंग कैंडिडेट्स थे, उसमें से सिर्फ 1695 कैंडिडेट्स को दे हैव कॉल्ड। तो कट ऑफ इन्होंने रैंक के हिसाब से निकाल दिया, कोई नंबर के हिसाब से नहीं निकाला। जो इस रैंक में लास्ट में कैंडिडेट अपेयर हो रहा है वही लास्ट एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और आप जिनके रैंक्स कम है, लोअर साइड पे है, आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि सेकंड राउंड में ये बाकी कैंडिडेट्स को या रैंक को लो डाउन भी करें। अगर ये इनकी सीट्स वेकेंट रह गई तो कंडीशन ये है कि अगर इनकी सीट्स वेकेंट रह गई तो,
ठीक है, तो इसको गो थ्रू कर लेते हैं। एंड इट इज़ एवर नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट एट द बोर्ड शेयर कंडक्ट द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द कॉमन टेस्ट अप टू द रैंक ऑफ 695 in the provision merit list or notify the dates mentioned. The seats shall be allotted to the candidates as per the SO 176 dated this. ये mention किया all the candidates desirous candidates are advised to report physically at the BOPI ऑफिस। आपको फिजिकली वहाँ पर जाना है 9:30 से 10 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग टाइम आपका है। और काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे आपको वो फॉर्म्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, कैसे उसको फिलअप करना, वो भी मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो 10th को ध्यान रखिएगा, 10th 11th 12th 3 डेज़ है काउंसलिंग के लिए। और रैंक है 695, लास्ट रैंक है जो कट ऑफ के अंदर फॉल कर रहा है फॉर द काउंसलिंग ऑफ बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी के लिए फॉर द ईयर 2024 बाय द जेके बोपी। ठीक है, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग टाइम भी इसमें इंपॉर्टेंट है, 8:30 से 10 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, और वहाँ पर एक फॉर्म, एडमिशन फॉर्म आपको मिलेगा, उसको फिलअप करना है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स अटेंडेंस अलॉन्ग विद, वहाँ पे अटेंडेंस भी होगी आपकी और रजिस्ट्रेशन होगी अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, जो आपको लेके आना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th मार्क्स कार्ड सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी एक फ़ोटो कॉपी भी रख लीजिएगा अपने साथ और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी अपने साथ रख लीजिएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये जो 4 हैं ये उसमें ये चीज़ आपको लेकर जानी, ध्यान रखिएगा। और ऑल द पार्टिसिपेंट्स कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिट द काउंसलिंग फीस फॉर ₹1000 थ्रू द पीएसओ मशीन अवेलेबल एट द बोफी ऑफिस। अब आपको वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको वहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस आपको देनी पड़ेगी ₹1000 की, जो बोपी ऑफिस में ही एक मशीन लगी है, वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वहाँ पर। एनी कैंडिडेट हु फेल टू डिपॉजिट द काउंसलिंग फीस शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आप ये पैसा नहीं लेके जाते हो, मतलब आप नहीं करते हो, काउंसलिंग फीस सबमिट नहीं करते हो, तो वहाँ पर आपको काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये पेमेंट आपको करनी है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको तो लेके जाने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 12th मार्क्स कार्ड सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इनको ओरिजिनल भी रख लीजिएगा, 1 फोटो कॉपी बोला नहीं है, आप अपनी सेफ्टी के लिए एक फ़ोटो कॉपी भी रख लीजिएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी अपनी 2-3 रख लीजिएगा साथ में, बाद में कुछ रिक्वायरमेंट पड़ी तो फिर वो आपको प्रॉब्लम ना हो। Further, if any candidate not available on a particular day of personal in the counseling on the day of the counseling due to the unavoidable substances, he and she can authorize his or her close family who can fall his or her blood relation on the desired format of the board to participate in the counseling on behalf of her concerned कैंडिडेट। अगर वो कैंडिडेट उस पर्टिकुलर डे पे काउंसलिंग में नहीं जा सकता तो वो अपने किसी ब्लड रिलेशन में कोई भी रिलेटिव है उसको अलाउ कर सकता है उसकी बिहाफ पे काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। लेकिन एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, शायद इनकी वेबसाइट पे अपलोड होगा, उसको आपने फिलअप करके उसके साथ उसको देना है। डिसाइड फॉर्मेट ऑफ द बोर्ड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट। द said authorized person have to submit the authorized letter along with his identity। आइडेंटिटी आपको लेके जानी है अलॉन्ग विद, उस बंदे को, उस पर्सन को अपने साथ अपनी आइडेंटिटी लेके जानी है, या उसका आइडेंटिटी कार्ड होगा या आधार कार्ड अपने साथ रखे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द काउंसलिंग। अदरवाइज ही और शी नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑन हिज ओन रिस्क ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। द काउंसलिंग शैल ऑटोमेटिकली बी स्टॉप्ड एज एंड व्हेन द सीट्स गेट एग्जॉस्टेड। अगर सीट्स खत्म होगी तो काउंसलिंग अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है, सीट मैट्रिक्स विल बी अवेलेबल ऑन द डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द काउंसलिंग। सीट मैट्रिक्स पे भी रिलीज़ होगा, उसका भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी सीट्स हैं इसके ऊपर, वो भी काइंडली सीट बने रही मेरे चैनल के साथ। सीट्स अंडर द पी फार्मेसी लेटरल एंट्री शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड राउंड। अच्छा, इसका मतलब सेकंड और थर्ड राउंड भी होगा। जो लेटरल एंट्री की जो सीट्स हैं बी फार्मेसी की वो फिलअप होंगी सेकंड और थर्ड राउंड के अंदर। सिंस द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ 12th फॉर द समर विंटर जोन हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड यट बाय जेके बोस, देयरफॉर द प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एलिजिबल शैल बी केप्ट ऑन होल्ड। जब तक आपका रिजल्ट 12th का नहीं निकलेगा, ये प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट अभी होल्ड पे रखेंगे, जब रिजल्ट निकलेगा उसके बाद भी ये डिक्लेयर करेंगे आपका इस काउंसलिंग का रिजल्ट। तो बाकी जो टर्म्स कंडीशन है बाकी वो सेम रहेंगी। ठीक है, आई होप दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज मेकिंग वीडियो ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। दिस इज़ वन ऑफ द oldest YouTube channel especially for the JNK candidates, so please subscribe our channel, like and share the channel with your friends also। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी हैंडल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा जो आईडी है जहाँ पे मैं जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ वो है जेके वैकेंसीज अपडेट। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।